आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट सवाल। 2025 में प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा या नहीं? क्या अभी घर लेना समझदारी है या प्राइसेस गिरने का वेट करना चाहिए? क्या इंटरेस्ट रेट्स अफोर्डेबल हैं? क्या प्रॉपर्टी मार्केट बबल बन रहा है? इस वीडियो के एंड तक आपको मिलेगा एक क्लियर रोड मैप, प्रॉस, कॉन्स, रिस्क, ट्रेंड्स, शुड यू बाय और नॉट एंड स्मार्ट टिप्स। सबसे पहले बात करते हैं 2024 के एंड तक प्रॉपर्टी मार्केट का सिनेरियो। प्राइसेस मेट्रो सिटीज में 8 to 12% के आसपास प्राइस इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर। डिमांड मिड इनकम हाउसिंग की डिमांड हाई है, लग्जरी हाउसिंग मार्केट भी बूम पे है। सप्लाई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कम लॉन्च हो रहे हैं जो प्राइसेस को ऊपर ले जा रहा है। इंटरेस्ट रेट्स होम लोन रेट्स 8 to 9% के बीच में चल रहे हैं, न बहुत हाई न लो। अगर आपने 2020 में 50 लाख का फ्लैट लिया होता, आज उसकी वैल्यू 60 to 65 लाख होती, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट और लोन इंटरेस्ट भी कंसिडर करना होगा। 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के फायदे, एसेट एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने का स्कोप ज्यादा है, स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रोज, हाईवेज प्रॉपर्टी रेट्स को बूस्ट करते हैं। रेंटल इनकम पोटेंशियल, मेट्रो सिटीज में 3 to 5% एनुअल रेंटल यील्ड, स्टूडेंट हब्स एंड आईटी सिटीज में और ज्यादा। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, अपना घर होने का साइकोलॉजिकल कंफर्ट, इन्फ्लेशन से बचाव का एक स्ट्रॉन्ग एसेट। गवर्नमेंट स्कीम्स, PMAY सब्सिडीज, स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट स्टेट स्पेसिफिक अभी अवेलेबल हैं। 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के नुकसान और रिस्क, हाई इनिशियल कॉस्ट, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, GST, मेंटेनेंस, काफी बड़ा अमाउंट। EMI बर्डन, इंटरेस्ट रेट अगर 1-2% भी बढ़ जाए तो EMI सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। लिक्विडिटी इश्यूज, स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी बेचना इजी नहीं होता। मार्केट फ्लक्चुएशन रिस्क, अगर इकोनॉमी स्लो हो गई तो प्राइसेस गिर भी सकते हैं, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट। 2012 to 2014 में प्रॉपर्टी प्राइसेस पीक पे थे, लेकिन 2015 to 2018 में स्टैग्नेंट हो गए, बायर्स को ROI कम मिला। ट्रेंड्स, ट्रेंड नंबर 1, टीयर 2 सिटीज का ग्रोथ ज्यादा होगा, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, कोयम्बटूर। ट्रेंड 2, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने सब अर्बन एरियाज की डिमांड बढ़ा दी है। ट्रेंड नंबर 3, लग्जरी प्रोजेक्ट्स का डिमांड हाई लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई लो। ट्रेंड नंबर 4, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी गुड अपॉर्चुनिटीज, वेयर हाउसिंग, कोवर्किंग स्पेसेस। क्या आपको भी खरीदना चाहिए? यस, अगर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टे, आपके पास स्टेबल इनकम सोर्स है, आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए जहां सप्लाई लिमिटेड है। नो और वेट, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, आपको लगता है इंटरेस्ट रेट गिरने का वेट किया जा सकता है, आप फाइनेंशियली अभी रेडी नहीं हो। स्मार्ट बाइंग टिप्स फॉर 2025, कंसिडर लोकेशन मोर देन साइज, प्राइम लोकेशन का छोटा फ्लैट भी बेटर रिटर्न देगा। चेक बिल्डर रेपुटेशन, पास्ट प्रोजेक्ट्स, डिलीवरी टाइम वेरीफाई करें। नेगोशिएट हार्ड, 2 to 5% डिस्काउंट पॉसिबल होता है, स्पेशली रेडी टू मूव फ्लैट्स में। लोन प्री अप्रूवल, मार्केट में प्रॉपर्टी फास्ट क्लोज करने के लिए प्री अप्रूव लोन हेल्पफुल होता है। लीगल चेक, क्लियर टाइटल, रेरा रजिस्ट्रेशन, नो पेंडिंग डिस्प्यूट्स। 2025 में प्रॉपर्टी खरीदना एक सेफ लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप फाइनेंशियली रेडी हो और अपनी नीड्स क्लियर हो। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग या क्विक प्रॉफिट के लिए ये टाइम बेस्ट नहीं हो सकता। आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, इनकम स्टेबिलिटी, लोन कैपेसिटी और लोकेशन प्रेफरेंस, फिर ही फाइनल डिसीजन लें। कमेंट में बताइए, आप 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हो या वेट करोगे? और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।